इक्विवेलेंस रिलेशन, क्वेश्चन में था कि दिस इज शो दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। सो यहाँ पे आपको थोड़ा थ्योरेटिकल दिखाऊंगा, थोड़ा थ्योरेटिकल अप्रोच से हम जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स सेट दे दिया और इंटीजर्स का सेट जो है वो इन्फानाइट सेट है, तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे वो आपको भी नहीं पता, तो इसलिए उसको थ्योरेटिकल फॉर्म से अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या लिखता होता है, हमेशा सेम एलिमेंट लेना होता है। तो अगर ए और बी सेम एलिमेंट है तो दैट मीन्स वो हमने ये देखना है क्या ए माइनस ए को 2 डिवाइड करता है, ठीक है। तो खुद सोच के देखो कि ए माइनस ए बेसिकली क्या आएगा, 0, ठीक है। और 0 जो होता है, ठीक है, वो तो हर नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। 0 जो है वो हर नंबर का मल्टीपल है, ठीक है। अब ये मत बोलना ये क्यों, 0 जो है वो हर नंबर का मल्टीपल है, ठीक है। तो दैट मीन्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए बिलोंगिंग टू इंटीजर, ठीक है, ए माइनस ए इज डिविजिबल बाय 2, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। बहुत सिंपल से अंग्रेजी थोड़ी सी लिखनी है, ठीक है। मैथ्स और अंग्रेजी को मिलाते हुए थोड़ा थ्योरेटिकल लाइनें लिखनी है, ठीक है, और उस पर नंबर्स तुम आपको मिल जाएंगे। फिर आगे वो बोलता है क्या चेक करना होता है हमें, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब क्या चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है। तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या देखना है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी 2 से डिविजिबल है। तो सोच के देखो कि b माइनस ए जो है वो भी तो 2 से डिविजिबल होगा। अगर आपके पास 4 माइनस 2 जो है वो डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है, होता है, तो कहीं ना कहीं आपके पास 4 माइनस 2 2/2 क्या आ गया, 1। तो 2 माइनस 4/2 जो होगा, ठीक है, वो भी तो आ जाएगा आपके -1, डिविजिबल तो है ही, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर a कॉमा बी सेटिस्फाई कर रहा है तो इट इम्प्लाइज दैट कि b कॉमा ए भी सेटिस्फाई कर रहा है, b माइनस ए भी डिविजिबल होगा 2 से, तो दैट मीन्स b कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन r। तो दैट मीन्स a कॉमा बी भी है, b कॉमा ए भी है, तो r कैसा है, सिमेट्रिक है। सिमिलरली अब ट्रांजिटिव चलते हैं, a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स a माइनस बी और b माइनस सी दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं। अब सोच के देखो आपके पास दो नंबर्स हैं जो दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, मतलब दोनों ही नंबर्स क्या हैं, इवन हैं, ठीक है। दो नंबर्स हैं जो दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, तो मतलब ये है a माइनस बी और ये है आपके पास b माइनस सी, दोनों ही इवन है, ये हमने मान लिया कि वो बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, ठीक है। तो दोनों नंबर्स का सम अगर मैं कर दूँ, ठीक है, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी कर दूँगा तो क्या बनता है, a माइनस सी। तो जो वो बनेगा सम करने के बाद इवन प्लस इवन का सम भी क्या आएगा, इवन आएगा। तो मतलब a माइनस सी भी क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स वो भी 2 से डिविजिबल है, तो दैट मीन्स a कॉमा सी भी सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स a माइनस सी विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। दैट मीन्स आप लिख सकते हो कि a कॉमा सी जो है वो भी रिलेशन r से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स r इज ट्रांजिटिव एंड हेंस सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये बेसिक फंडे हैं इस चैप्टर के, बेसिक तरीके हैं इस क्वेश्चन को डील करने के, ठीक है। वी आर डन विद एग्जांपल्स, ठीक है। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। इसको अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ, ठीक है, लैंग्वेज पढ़ो किस तरीके से करना है, और हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे अब मूव करते हैं।